नमस्ते। साजिशों का कोई चेहरा नहीं होता और हादसों पर किसी का पहरा नहीं होता। मैं हूं दिग्विजय। आज कोई कहानी नहीं, आज बात उन ठगी के नए पैतरों की जो इस समय अखबार की सुर्खियां बन रहे हैं। ये चार पैतरे अगर आप इनके बारे में जान लेंगे तो यकीन मानिए आप इन साइबर ठगों से बचकर रहेंगे। और ये चार पैतरे इस समय सबसे ज्यादा अपनाए जा रहे हैं और उसका सबूत है कि ये इस समय अखबारों की सुर्खियां बने हुए हैं। अगर आपने इन अखबारों को पढ़ा है तो आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आपने ये अखबार नहीं पढ़े हैं, अगर आपके पास से ये सुर्खियां बचकर निकल गई हैं, तो आप प्लीज इस वीडियो से मत बचकर भागिएगा, क्योंकि ये वो चार तरीके हैं जो इस समय साइबर ठग सबसे ज्यादा अपना रहे हैं। अगर आपको पता होगा तो आप उससे बच सकेंगे। कैसे बचेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। शुरुआत करते हैं ठगी के पहले तरीके से। क्या है कि गेमिंग ऐप पर बच्चे से दोस्ती और पिता के खाते से पैसे गायब। ये खबर है गाजियाबाद की, जहां पे एक शख्स 11 साल के बेटे के साथ बैटल गेम खेल रहा था और खेलने के दौरान उस बच्चे की उस लड़के से, उस शख्स से दोस्ती हो गई। और दोस्ती के दौरान वो जो बंदा था उसने उस बच्चे से, चूंकि आजकल जो गेम्स चल रहे हैं, बैटल गेम्स चल रहे हैं, उसमें आप बातचीत कर सकते हैं। तो बातचीत के दौरान उस बंदे ने इस बच्चे से क्या कहा, इस बच्चे से बातचीत होने लगी और पूछने लगा कि भाई क्या क्या है, मम्मी पापा क्या करते हैं, तुम किस क्लास में हो, तुम तो बहुत अच्छा खेलते हो। पहले उसको अपने कॉन्फिडेंस में लिया, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट किया। उसके बाद उससे पूछा कि अरे भाई, घर में पैसे वैसे भी हैं, तुम ऐसे ही हवा में बात करते रहते हो कि मैं ये गेम खरीद लूंगा, वो गेम खरीद लूंगा। तो उसने कहा बिल्कुल है, पैसे क्यों नहीं है, बहुत पैसे हैं हमारे पास, हमारे पापा के पास पैसे हैं। अब वो बच्चा 11 साल का, फिर उसने उस बच्चे को और ज्यादा जो है फुसलाना शुरू किया, और ज्यादा भड़काना शुरू किया। उसने कहा अगर है तो बताओ, कार्ड वार्ड है तुम्हारे पापा के पास, बताओ कौन सा कार्ड है तुम्हारे पापा के पास, तो जाने हम। वो छोटा सा बच्चा, उसके समझी में नहीं आया, अरे बिल्कुल है, मेरे पापा के पास बहुत सारे कार्ड है। अरे ठीक है, तो एक कार्ड का नंबर बता के दिखाओ तो मैं जानू। वो बच्चा क्या करता है, पिताजी से बिना पूछे चुपके से उनका एक कार्ड निकाल लाता है उनके पर्स से, और उसका जो आगे का नंबर देता है वो भी दे देता है, सीवीवी नंबर भी दे देता है। और और कार्ड का जो पीछे जो सीवीवी नंबर है वो भी दिया, आगे का नंबर दिया, एक्सपायरी डेट वेट सब दे दिया। और बातचीत के दौरान वो लड़का उस सामने वाले शख्स के इतना ज्यादा उससे प्रभावित रहता है, उसको उतना ज्यादा प्रभावित करने की कोशिश करता है कि वो उससे कहता है कि अच्छा एक चीज और बता दो तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ वाकई तुम्हारे पास पैसा है। और वो जो एक ओटीपी आया था वो तक उसने बता डाला। और जब पैसे कटे, कटने के बाद पिता के होश फाकता कि आखिर ये पैसे कट कैसे गए, मैंने तो किसी से कोई बातचीत नहीं करी, किसी तरीके का कोई कन्वर्सेशन नहीं किया, किसी तरीके की कोई ओटीपी शेयर नहीं करी। और जब ये बात पुलिस के पास पहुंची तो 11 साल का वो बच्चा जो है वो अनमना सा दिखाई दिया। और जब उससे बात की गई तब राज खुला कि भाई साहब गेमिंग ऐप पर वो जो गेम खेलता था वहां पर ये ठग मिला, और इस ठग ने बातचीत के दौरान उस बच्चे को फुसलाया और उससे सब कुछ हासिल कर लिया। मतलब ये कि अगर आप अपने बच्चे को मोबाइल फोन दे रहे हैं तो पहली बात तो ये कि वहां पे जितने भी गेमिंग ऐप होते हैं सब 12+ होते हैं। 12 साल से छोटा बच्चा अगर गेम खेल रहा है तो यकीनन वो अपराध कर रहा है, आप उसके दोषी हैं, माता पिता उसके दोषी हैं। दूसरी चीज ये कि अगर वो खेल भी रहा है तो आप प्लीज बच्चे को ये बताएं, उनको समझाएं। 10 साल की उम्र में बच्चा ये समझने लायक हो जाता है कि क्या चीज हमें शेयर करनी है, क्या नहीं शेयर करनी है, गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, फोन पे किससे बात करनी है, कैसे बात करनी है, किसको क्या चीज बताना है, क्या नहीं बताना है। ये सारी चीजें आप अपने बच्चे से बात कर सकते हैं। तो उसको प्लीज बताइए कि इस तरीके की कोई कॉल हो किसी तरीके का, बेटा अनजान लोगों से ये सारी चीजें नहीं डिटेल शेयर करते हैं। आप अपने बच्चे को समझाएं। नहीं समझाएंगे तो इस तरीके के फ्रॉड में बच्चे फंस रहे हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ये ठगी का पहला तरीका है जो इस समय सुर्खियों में है। दूसरा तरीका, फर्जी पासपोर्ट की कॉल और 90,000 रुपए हड़प लिए। हुआ क्या था कि गाजियाबाद के एक शख्स के पास कॉल आई और उसमें उन्होंने फोन पे उनको बताया गया कि आधार की डिटेल के साथ कनाडा भेजे जा रहे कुरियर में फर्जी पासपोर्ट, सिम, क्रेडिट कार्ड है। और ये सब कुछ जो है एक ड्रग्स के साथ में जो है जुड़ा मिला पाया गया है। और कॉल जो है मुंबई पुलिस के पास से बात हो रही है। आप फंस चुके हैं पूरी तरीके से।
और ये सब कुछ करके 90,000 रुपए जो है ठगों ने लूट लिए। अब ये ठगी कैसे होती है ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल हो क्या रहा है कि आपके पास ऐसे ही रैंडम कॉल आ जाएगी और उस कॉल पे ये बताया जाएगा कि हेलो फलाना बोल रहे हैं, अच्छा आपका आधार कार्ड नंबर ये है, जी हाँ, आपका नाम ये है, जी हाँ, आपका पासपोर्ट का जो है ये नंबर है, जी हाँ, आपका ये सारा कुछ जो है एक कुरियर भेजा जा रहा था उसके साथ में मिला है और उस कुरियर में ड्रग्स पकड़ा गया है। ये मुंबई पुलिस से फलाना पुलिस से ये कॉल आ रही है और हम जो है वहां से बोल रहे हैं, आप जो है तुरंत मुंबई आ जाइए, हैदराबाद आ जाइए, आप जहां पे हैं वहां से बहुत दूर बुलाया जाएगा आपको। और उसमें आप क्या आपकी सारी डिटेल्स एकदम सही है, डिटेल सही है तो आप सकपकाना स्वाभाविक है, आप हड़बड़ाएंगे स्वाभाविक है, और उसी हड़बड़ी का फायदा ये साइबर ठग उठा रहे हैं। इस तरीके की कोई भी कॉल आती है तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपने इस तरीके का कोई ट्रांजैक्शन कोई कुरियर नहीं किया है तो बहुत शांत होकर उसको सुनिए, सुनने के बाद फोन काटिए। 1930 अगर आपके साथ ठगी हो गई है तो कॉल करके उनको जरूर बताइए, नहीं हुई है तो इस तरीके के लोगों से सावधान रहिए। अपना जो डॉक्यूमेंट है, किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट, वो किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ शेयर मत कीजिए। और अगर कहीं शेयर करना पड़ रहा है तो ये जांच लीजिए कि भाई वो जो शेयरिंग हो रही है वो सही जगह हो रही है कि नहीं। कायदे से कई बार क्या होता है, हम लोग प्रिंट आउट लेने जाते हैं, आपने आधार कार्ड का प्रिंट आउट दिया, भैया एक आधार कार्ड का प्रिंट आउट निकाल देना, प्रिंट आउट निकल गया, आप लेके आ गए। लेकिन आधार कार्ड का एक प्रिंट आउट नहीं, वो दो प्रिंट आउट निकालता है। एक प्रिंट आउट उसने डस्टबिन में फेंक दिया, अरे ये खराब हो गया है। वो खराब नहीं हो गया, ब्लैक मार्केट में कई बार वो प्रिंट आउट बिकते हैं। 10 लोगों का आधार कार्ड मिल गया, उसके हिसाब से पैसे उसको मिल गए। अगर पासपोर्ट मिल गया तो उसके हिसाब से पैसे मिल गए, अगर नंबर मिल गया फोन नंबर तो उसके हिसाब से मिल गए। तो इसलिए आप अपनी कोई भी नंबरिंग वाली चीज, चाहे वो फोन नंबर हो, चाहे वो पासपोर्ट हो, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, आप अगर कोई भी चीज किसी को दे रहे हैं तो यकीनन आप ये ध्यान में रखिए कि क्यों दे रहे हैं। वाकई जरूरत है तो दीजिए, वरना रहने दीजिए। जो ये ठगी हुई है, 90,000 रुपए भाई साहब के पास से लुट गए, ये विद इन अ मिनट लूटे हैं और उनको डरा के हदसा के लूटा गया है, ऐसे जैसे मैंने आपको बताया। ये ठगी का दूसरा तरीका है जो इस समय बहुत चल रहा है, तो इससे सावधान रहने की जरूरत है। अगर कोई फोन करके बोलता है मैं फलाना पुलिस चौकी से बोल रहा हूँ, मैं ढिमकाना बोल रहा हूँ, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आपको आप ड्रग्स का जो है ड्रग्स के साथ आपका या फलाना चीज के साथ आपका ये सब पकड़ा गया है, हम जो है आप तुरंत यहाँ आइए, तो घबराने की बजाय आप उस बात को सुनिए और अपने दिमाग से एनालाइज कीजिए कि क्या इसमें कहाँ तक तथ्य कहाँ तक सही हो सकते हैं। जरूरत पड़े तो पास के पुलिस थाने में जाइए, वहां जाके ये बात बताइए। ऐसा नहीं है कि चीजें नहीं सुनी जाती, बिल्कुल सुनी जाती हैं। ये दूसरा तरीका है। तीसरे तरीके के बारे में बात करता हूं जो कि बहुत ही मजेदार भी कह सकते हैं आप, कि सीमा हैदर को पैसा चाहिए, जल्दी थोड़ा पैसा भेज दीजिए। अब ये ठगी हो चुकी है, कहां हुई है, ये जो पाकिस्तान से सीमा हैदर आई हैं उनके लिए गढ़मुक्तेश्वर में ये ठगी की कोशिश की गई थी कि दो लोगों ने एक महिला को कॉल करके खुद को सीमा हैदर बताया। मतलब दो लोगों के पास एक महिला की कॉल आई और वो कहती है कि मैं सीमा हैदर की तरफ से बोल रही हूँ और परिवार दिक्कत में है, और छोटा बेटा जो सीमा हैदर का है वो बहुत बीमार हो गया है, उसकी मदद करने के लिए जो है फोन की गई है, प्लीज आप थोड़े से पैसे भेज देंगे तो उसकी मदद हो जाएगी। अब आप बताइए कि सीमा हैदर को पैसा चाहिए तो सीमा हैदर के पास आपका नंबर कहां से आ गया? आपको पाकिस्तान से आई हुई महिला कहां से जानती है? और वो जो महिला आपको फोन कर रही है कि सीमा हैदर के पास से बोल रही हूँ, वो आपका नंबर क्यों आप ही के पास क्यों फोन कर रही है? और अगर वो एनजीओ बन के फोन कर रही है कि मैं फलाना एनजीओ से बोल रही हूँ, जो कि अभी वो होता है कि मैं फलाना एनजीओ से बोल रही हूँ, इसका सबसे छोटा बेटा बीमार हो गया है तो हम लोग इसकी मदद कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं आप भी इसकी मदद के लिए आगे आए और कुछ पैसा दें। ये इस तरीके की जो भी मदद करना है आप प्लीज स्वयं जाकर कीजिए। अगर आप किसी संस्थान में कुछ गरीब बच्चों को, कुछ ऐसे जरूरतमंद लोगों की मदद करना चाहते हैं तो आप संस्थान वहां एनजीओ में जाकर मदद कीजिए। फोन पर ऑनलाइन, फोन पर जो हम लोग मदद करते हैं ना, वो कई बार आपका फोन कॉल आप मदद करने के लिए जो है हाथ आगे बढ़ाते हैं और आप कंगाल होकर वापस निकलते हैं। तो इस तरीके की जो ठगी हो रही है इससे भी बचिएगा। इस तरीके की कॉल आएगी, आपसे मदद की गुहार लगाई जाएगी और मदद के नाम पर आपको लूट लिया जाएगा। ये ठगी का तीसरा तरीका है।
चौथे तरीके पे आते हैं। तो चौथा तरीका क्या है? चाइल्ड पॉर्न देखते हो? सीबीआई की तरफ से बोल रहा हूं, cybercrime@fedpolice-admin.com, ये वो लिंक वेबसाइट का नाम दिया गया है यहां पे, जिसकी फेक आईडी से दिल्ली में लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है और बोला जा रहा है कि नाबालिग बच्चों की पॉर्न देखते हुए आपके ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अपराधी मामले को रफा दफा करने के नाम पर लोगों से पैसा मांग रहे हैं। ये फेक नोटिस सीबीआई और गृह मंत्रालय के 4IC नेशनल साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के नाम से दिल्ली में कई लोगों को भेजे गए हैं और अलर्ट किया गया है। मतलब आप देखिए ठगों का ये जो नया तरीका है ये कितना खतरनाक है। इन्होंने जो फेक आईडी बनाई है वो बनाई है cybercrime@fedpolice-admin.com। मतलब एक बार को आपको लगेगा कि वाकई कोई साइबर क्राइम की तरफ से जो है मेरे पास मेल आया है और मैं बहुत बुरी तरीके से यहाँ फंसने वाला हूँ, या फिर अगर मन में चोर है तो आपको लगेगा कि यार कुछ गड़बड़ हो गई है, तो आप तुरंत इसको निपटारे के लिए जो है बात करेंगे या जहां भी ये मेल आई है उसमें जो नंबर दिया गया है उस पर कॉल कर देंगे। हो क्या रहा है कि इस तरीके की जो अनजान ईमेल हैं जहां पे वाकई कुछ नहीं, आपको कोई अता पता नहीं है, और इस तरीके की अनजान ईमेल में अगर आप वाकई इस तरीके की अनजान ईमेल आती है तो आप प्लीज इसको वेरीफाई कर लीजिए। गवर्नमेंट की अपनी साइट्स हैं, उनसे वेरीफाई कर सकते हैं। और तो और अगर वाकई आपको इस तरीके की कोई मेल आनी है तो भाई उसके बाद आपसे संपर्क करने के लिए आपको पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जहां से मेल आई है उसका वेरिफिकेशन जरूरी है, क्योंकि उस संबंधित विभाग का फोन नंबर भी होगा, वेबसाइट भी होगी, लोग भी होंगे, कार्यालय भी होगा, आप जाकर भी पता कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस तरीके के ईमेल पे रिप्लाई कर दिया तो आप लुट जाएंगे। तो प्लीज यहां पे लुटने से बचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर इस तरीके का कोई मेल आया जो आपको हड़काने के लिए आ रहा है, चाइल्ड पॉर्न देखते हो या समथिंग एल्स, कुछ भी पॉर्न देखते हो, आपको इस तरीके का अगर कोई मेल आ रहा है कि ये जो है मेल सीबीआई की तरफ से है, आपके ऊपर जो है नोटिस जारी किया गया है और आपको जो है पॉक्सो के तहत कार्रवाई की जाएगी ऐसा वैसा, तो आप प्लीज इसको पहले वेरीफाई कीजिए कि ये किस तरीके का मेल है। और अगर आपने ऐसा कुछ किया नहीं है तो फिर डरने की क्या बात है। और खास बात यह कि इस तरीके के मेल्स में आप अगर नोटिस करेंगे तो आपको वहां उस मेल में ही जो है लूपहोल्स दिख जाएंगे। तो ये वो 4 तरीके हैं जिनसे आपको बचना है। अगर बाय द वे किसी के साथ साइबर ठगी हो गई है तो वो 1930 या फिर cybercrime.gov.in, जी हां, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, आप इस पे जाइए, वहां जाकर प्लीज अपनी रिपोर्ट एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके कर दीजिए। आपका पैसा रिकवर हो सकता है और वो रिकवर हुआ है। तो आज इतना ही। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।